हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है और ये कुछ डिटेल्स हैं मेरे बारे में। मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। बुद्धिज्म में अभी तक हम 7 टॉपिक पढ़ चुके हैं। बुद्धिज्म, लाइफ ऑफ बुद्धा, उनके द्वारा लिखे गए या उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स, फिर 4 नोबल ट्रुथ, अष्टवितक मार्ग, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कितने स्कूल्स हुए। बुद्धिज्म में स्कूल्स पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये स्कूल बने क्यों। बुद्धा एक थे, उनकी टीचिंग सबको सेम पता थी, तो उसके बाद इन स्कूल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इन स्कूल्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि बुद्धा के मरने के बाद काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, और अगर किसी ने उनका जवाब दिया तो सब आपस में अलग अलग मत लेके सामने आए। इसीलिए जिस मत को जिस व्यक्ति ने अपनाया वो स्कूल में शामिल हो गया। इसीलिए इसको बुद्धिज्म में इतने सारे स्कूल्स बन गए। ठीक है, तो इनका क्या था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन, मतलब इन्होंने आपस में हर क्वेश्चन को, हर व्यू को, हर चीज को आपस में डिवाइड कर लिया। इसकी वजह से ये स्कूल्स धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो क्या था, वेरियस इंस्टीट्यूशनल बन गए, सारे इंस्टीट्यूट बन गए नए नए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टरीन ऑफ डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर क्या है, डिवीजन का डॉक्ट्रिन इन्होंने अपनाया। कब बना, आफ्टर ऑफ डेथ। मैंने बताया ना कि उनके मरने के बाद बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन थे जिनका कोई एविडेंस, कोई सोर्स नहीं था, और जो लोग उन समिट्स में, जब बुद्धा जिंदा थे और उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे, जो टीचिंग्स दी थी, जिन लोगों के साथ वो रहे थे, उन लोगों ने आपस में इन क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू किया, और वहीं से इन सेटलमेंट्स की शुरुआत हो गई। ठीक है, बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक कमेटी सेटल की कि आपस में अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग लोकेशंस पे आप जाइए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, ये आंसर देते देते अलग अलग क्या हुआ, स्कूल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन, मतलब सब चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, व्यू का ट्रांसफर हो रहा है, उनकी टीचिंग का ट्रांसफर होता है। तो इस व्यू के को देखते देखते ये बहुत सारे डिफरेंट बुद्धिज्म स्कूल्स हमारे यहाँ हमें देखने को बुद्धिज्म में मिलते हैं। ठीक है, अब ये स्कूल है कौन कौन से, तो आगे देखते हैं। ये स्कूल 4 स्कूल है मेनली जिनको हम बुद्धिज्म में देखते हैं। कुछ छोटे मोटे स्कूल्स हुए हैं जिनके कोई एविडेंस या फिर जो बहुत लॉन्गर टाइम तक नहीं चले हैं। तो मेनली हमें यूपीएससी में ये 4 ज्यादा जरूरी होते हैं, इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, महायान। ठीक है, फिर हीनयान, फिर त्रिवेदा। ठीक है, फिर उसके बाद वज्रयान। महायान, हिमयान, त्रिवेदा एंड वज्रयान, ये 4 हैं जो मेनली हमें आज भी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे महायान। ठीक है, महायान, इसके वर्ड से पता लग रहा है, महा मीन्स बड़ा, और यान मीन्स कहीं ना कहीं संस्कृत में हम यान, व्हीकल या फिर एरोप्लेन, गाड़ी, किसी चीज को यान, जिससे हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका एज अ वर्ड मीनिंग क्या है, ग्रेट व्हीकल, बहुत बड़ा व्हीकल, महायान। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ, 100 BCE के अराउंड इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में। ठीक है, हमारा जो कश्मीर है उसमें इसका जन्म हमने देखा है। उसके बाद कश्मीर से होता हुआ ये ईस्ट एशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एविडेंस मिलते हैं कि ये ईस्ट एशिया से ट्रेवल करते करते सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया था। अच्छा, ये महायान वाले मानते क्या है, महायान वाले क्या है, महायान मानते हैं कि बोधिसत्व के रास्ते पर चलकर हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। इनलाइटमेंट की प्राप्ति कब करनी चाहिए हमें, बोधिसत्व के रास्ते पर चलकर। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग इसे कहीं ना कहीं बोधिसत्व व्हीकल भी बोलते हैं। देखो, बोधिसत्व व्हीकल मतलब बोधिसत्व के द्वारा निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता, तो इसे हम बोधिसत्व व्हीकल भी कहते हैं।
महायान वाले एक चीज और है कि वो इंटरनल बुद्धा को, मतलब अपने अंदर बुद्धा को मानते हैं, जिस बुद्धा का कभी जन्म या फिर मरण नहीं होता है, और वो बुद्ध भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इंटरनल बुद्धा पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है, जो हमेशा जीते रहते हैं, कभी नहीं मरते हैं, और बुद्ध भगवान की ये भगवान के तौर पर मतलब मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। ठीक है, महायान में आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि सब इन लोगों के दो मेन पॉइंट है। एक तो ये बुद्धा को बहुत ज्यादा मेनली मानते हैं, दूसरा ये बोधिसत्व के जितनी भी पॉइंट्स हैं ये उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, महायान में अगर बुद्धिज्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं तो 53% लोग महायान को मानते हैं बुद्धिज्म में। ठीक है, तो पहला महायान ग्रेट व्हीकल है, जिसे हम बोधिसत्व व्हीकल भी बोल सकते हैं। इसका जन्म नॉर्थ इंडिया से लेके कश्मीर तक है। इसका पूरा स्प्रेड एरिया ईस्ट से लेके सेंट्रल एशिया है। ठीक है, बुद्धा और बोधिसत्व महायान में सबसे ज्यादा मेन है, और इसमें बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हीनयान। हीनयान क्या है? हिन मीन्स छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल व्हीकल। यान तो इसके पीछे भी लगा है, तो ये साधन तो ये भी है, व्हीकल तो ये भी है, बट ये क्या है? छोटा है। ठीक है, तो हीनयान। हीनयान वाले क्या है? हीनयान महायान को की जो आइडियोलॉजी है या महायान जो है इसको पूर्ण तरीके से इग्नोर करते हैं। वो नहीं मानते कि महायान ना की या फिर इस टाइप की कोई आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो वो हीनयान वाले बिल्कुल इसे नहीं मानते। हीनयान एक प्रैक्टिकल बेस थ्योरी है, मतलब अगर बुद्ध भगवान ने कुछ कहा है तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको उतारना है। ठीक है, अपनी लाइफ में। तो हीनयान वाले ये मानते हैं कि सब कुछ प्रैक्टिकली माना जाता चाहिए। उसके बाद ये बुद्धा को एज आना था, एच गलती से लग गया, तो बुद्धा को एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, मतलब एक स्पीकर है जो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए वो आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, ये उस तरीके से मानते हैं। और उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं उनको एथिकल वैल्यूज मानते हैं कि इन्होंने जो कहा है वो सारा सब कुछ एथिकल है, वो नैतिक रूप से सही है, और हमें नैतिकता अपनाने के लिए इन सब बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने महायान में क्या देखा कि वो बुद्धा को भगवान के रूप में मानते हैं, पर ये एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो स्मॉल व्हीकल और बुद्धा एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उससे आगे बढ़ते हैं। त्रिवेदास, ये क्या है? ये एक टीचिंग ऑफ एल्डर्स, मतलब ये हमें सिखाता है कि बड़े लोग हमें क्या टीचिंग देते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स, हमारे बड़ों के लिए जो हमें आती हैं टीचिंग्स वो। ठीक है, ये एक ऐसा स्कूल है जो अभी भी जिंदा है। ठीक है, आज के टाइम में भी इसकी सारी वैल्यूज मानी भी जाती हैं, और ये इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज इन्होंने कहाँ से ली है? हमारा त्रिपिटक से। ठीक है, त्रिपिटक जो हमारे 3 रत्न थे उनसे ली है, और सत्रविदिक वेदा। ठीक है, ये इन्होंने इससे अपनी जो भी इंस्पिरेशन है वो इससे ली है। ठीक है, ये एक ऐसा स्कूल था जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, बट चला, और इसका हम लोग एक स्प्रेड देखते हैं श्रीलंका तक, जहां पे अशोक द्वारा इसका प्रचार किया गया था। ठीक है, राजा अशोक, सम्राट अशोक द्वारा इसका प्रचार श्रीलंका में किया गया था। इसके मेनली रीजंस कौन कौन से हैं जो मेनली आजकल हम देखते हैं? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और श्रीलंका। ठीक है, कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया जितना है वो इसके स्प्रेड में आता है। ठीक है, इसके कम से कम 100 मिलियंस लोग इसको आज भी मान रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिसेस को वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वज्रयान। वज्र मीन्स होता है किसी चीज, कोई ऐसा औजार जिससे बहुत तेज वार किया जा सके। ठीक है, तो वज्रयान लगा है तो व्हीकल तो होगा ही, तो यहाँ पे क्या है? व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। ठीक है, जो बहुत तेज वार करता है। इसका डेवलपमेंट हम देखते हैं 900 सीई। 900 सीई में हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं। ये मोस्टली सारे जो पॉइंट्स महायान के उनको कैरी करता है। ठीक है, महायान के जितने हमारे
कॉन्सेप्ट्स थे ये उनको कैरी करता है। मतलब ये बुद्धा को मानता है, बोधिसत्व को मानता है, ठीक है, ये उन सबको मानता है, बुद्ध को एक भगवान के रूप में भी मानता है। बस एक एडिशनल पॉइंट इसमें क्या है कि इन्होंने एक वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स, मतलब जो आपको चीजें अपनानी है, जो संस्कृति आपको अपनानी है, उनका जो सेट है ना, जो वो है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनके यहाँ वज्रयान में बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये लोग मानते हैं कि जो एनलाइटमेंट का रास्ता है, जो निर्वाण का रास्ता है, वो आपको योगा से और जो ट्रेडिशनल मेथड जो बुद्धा ने बताए थे उनको फॉलो करके ही मिल सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये क्या फोकस करते हैं, रोल ऑफ योगा। योगा करने से आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, आपके शरीर के सारे नेत्र बिंदु या फिर आपकी जा रही पावर्स वो सब कुछ ओपन होंगी योगा करने से। और जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इनलाइटमेंट के, अच्छे कार्य करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सबकी हेल्प करना, चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं, ये सारे रास्तों पे चल के आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। वज्रयान को हम नॉर्मली तिब्बतन बुद्धिज्म भी कह सकते हैं, जिसका जन्म तिब्बत में हुआ था। और हम अगर नहीं बोलें कि ये वज्रयान है तो हम इसे एज अ सिनोनिम्स, मतलब सेम भाषा में, इसे तिब्बतम बुद्धिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्कूल कंप्लीट हो गए, इनको अच्छे से पढ़िएगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।